कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद हरि गोपाल राधा रमण। आज हम श्लोक 13 का अर्थ पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जिस मनुष्य को वैष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद और मायावाद सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति के गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे कि तैसी भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबंधवाद का सिद्धांत व्याहत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह विशिष्ट जीव से भिन्न होता है। जब आकाश के प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब ये सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ कहते हैं, सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों के तथा सूर्य या चंद्र के परमेश्वर से की जा सकती है। वैष्टि अंश आत्मा के अर्जुन के रूप में परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उन्हें उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में ये मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। मात्रा स्पर्श स्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्या स्थान स्थिति क्षरस्व भारत। मात्रा स्पर्श इंद्रिय विषय तू केवल कौन्ते, हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा, उष्ण ग्रीष्म, सुख दुख दा देने वाला, आगम आना, अपायन जाना, अनित्या क्षणिक तान उनको नितिक्षस्व सहन करने के प्रयत्न करो भारत। हे भरतवंशी, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। हरे कृष्णा।